हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मंगलेक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलेनियस गेम ऑफ पनिशमेंट की एपिसोड नंबर 70। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हम देखते हैं जाओ को, जो कि अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहती है कि सोचो जरा, जब से मैंने कल्टीवेशन ज्वाइन किया तब से मेरा जो क्लेमिटी फ्लेम है वो धीरे धीरे कैसे करके मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते गया, फिर मेरी बॉडी को अफेक्ट करने लगा। तभी उसकी नजर जाती है उसके हाथों पर। जाओ अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है कि ये पेंडेंट, मैं धीरे धीरे अपना 3rd लेवल का कल्टीवेशन क्रॉस कर चुकी हूँ और मैं 4th लेवल पर आने वाली हूँ और मुझे पता है कि कल्टीवेशन मेरे बॉडी में कैसे अफेक्ट कर रहा है। फिर अपने मन में वो ख्याली पुलाव पकाने लगती है और कहते हैं कि अगर डीमन और वो जो आम लोग हैं वो शुरू से लेकर एंड तक कल्टीवेशन ज्वाइन करने के बाद अगर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाए और इस कल्टीवेशन को अच्छे से इंजॉय करे तो कैसा होगा। उनका तो डीमन का एक अलग ही लव स्टोरी बन जाएगा और ये सारी दुनिया एंजॉय करेगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब इनका अलग अलग एपिसोड भी बनेगा, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। रात के टाइम तो ये लोग तो और भी ज़्यादा मज़े कर रहे होंगे। लेकिन कुछ भी कहो, उस फ्लेम का जो पावर था मैं अपने हार्ट के अंदर महसूस कर सकती थी। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऐसा पावर मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था जैसा मेरा बॉडी के अंदर फील हो रहा था। फ्लेम मेरी बॉडी के अंदर जाके मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया और ये सेम फ्लेम मैंने लॉर्ड यानू के बॉडी में भी देखा था और मैंने महसूस किया था कि दोनों के जो बॉडी फायर है वो एक दूसरे के साथ मैच करके दोनों का सोल अलग लेवल पर जाके फिर जाकर मैच हो गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कर क्या रही हूँ। आई थिंक मैं मरने वाली थी, लेकिन लॉर्ड यानू को शुक्रिया बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचा ली अपने फ्लेम से और उन्हें अपना फ्लेम को गंवाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अभी मेरा बॉडी और मेरा हार्ट ऐसा फील हो रहा है जैसे ये तो अचानक से एक्सप्लोर होकर नीचे गिर जाएगा और मैं अभी भी मेरा डेथ हो जाएगा। लेकिन एक बात है, सुबह से अगर मैं देख रही हूँ तो लॉर्ड यानू को मैंने कहीं पर नहीं देखा। मैं कब से उनको ढूंढ भी रही हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहे। लगता है कहीं पर इनविजिबल हो गए और मुझे पता करना पड़ेगा वो कहाँ पर है क्योंकि मुझे उनको थैंक यू बोलना है। उन्हीं की वजह से मेरा सोल का पावर लेवल बढ़ गया और मेरी हार्ट भी बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रही है। लेकिन मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रही है, वो अलग बात है। और छोटी रेड फ्लावर को उसको भी मैंने यूज़ कर लिया। मुझे पता था उसको किसी और के लिए यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैंने कल उसको यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसी की वजह से तो मेरी पावर इतना ज़्यादा बढ़ गई है और मेरा कल्टीवेशन लेवल भी एक लेवल आगे बढ़ चुका है। तो मुझे घबराने की कोई बात नहीं है। अगली बार से मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी कल्टीवेशन पर। हाँ, मैं बोल रही हूँ कल्टीवेशन पर क्योंकि मुझे पता है कल्टीवेशन मुझे करना पसंद नहीं है, लेकिन इस दुनिया में मुझे कल्टीवेशन करना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी ये बॉडी पता नहीं कब गायब हो जाएगी और मुझे खुद पता नहीं चलेगा। वो कहती है कि उतना मेहनत करने के बाद मुझे बहुत सारा मेरिट पॉइंट मिलना चाहिए। तभी उसका सिस्टम कहता है कि मैम, हस्बैंड और वाइफ के बीच जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है वो आप दोनों का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको मटेरियल पॉइंट नहीं मिलेगा और आप कुछ भी कर लो, वो आप दोनों का आपसी मामला है, हम इसमें नहीं घुस सकते। हमारे बीच में ज़रूरत नहीं घुसने की। अगर आपको मटेरियल पॉइंट चाहिए तो आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। आप फिजिकल होने वाली हो और आप बोलोगे कि हम आपको मटेरियल पॉइंट देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ से आज के लिए आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा माइनस हो गया है, तो आप कुछ और काम कीजिए और तब हम जाकर आपको मटेरियल पॉइंट देंगे, वरना आपको पॉइंट भी और ज़्यादा माइनस हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद तो जाओ के मुँह खुले के खुले हो जाते हैं और कहते क्यों क्यों मुझे पॉइंट नहीं मिलेंगे, मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, मैंने अपने कल्टीवेशन लेवल को भी बढ़ाया। लॉर्ड यानू, तुमने अच्छा नहीं किया। और आपको मटेरियल पॉइंट फर्स्ट टाइम इसलिए मिला था क्योंकि तब आप स्ट्रेंजर थी, मतलब हम आपको नहीं जानते थे। लेकिन जब हम आपको जान गए हैं और हमें ये भी पता है कि लॉर्ड यानू आपके हस्बैंड है, तो हम आपको ये पॉइंट ईजिली नहीं दे सकते, आपको पॉइंट कमाना पड़ेगा। इसे सुनने के बाद तो जाओ के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और कहती है क्या मुझे मटेरियल पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने तो इसको बहुत मेहनत से कमाया था। सिस्टम मशीन कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको मटेरियल पॉइंट हमने दिया था, हम सबको देते हैं थोड़ा सा बोनस पॉइंट, लेकिन आपको कमाना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद जाओ तो सदमे में चली जाती है और कहती है कि लॉर्ड यानू, आपने ऐसा क्यों किया, आपकी वजह से मेरा पॉइंट चला गया। तो कुछ होने के बाद मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती, मुझे अब मर्डर का प्लान बनाना पड़ेगा, मुझे अब उसको मारना पड़ेगा, वरना मुझे मटेरियल पॉइंट नहीं मिलेंगे। लॉर्ड यानू, बच के रहना इस बार, क्योंकि तुम्हारी जान मेरे हाथों जाने वाली है। फिर वो क्रीपी तरीके से हंसने लगती है और कहती है कि तुमको मारने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इनविजिबल होने का
पावर जो मिला, इस पावर को यूज़ करके मैं तुम्हें मारूंगी और फिर मैं लॉर्ड यामा के पास जाऊंगी और फिर उनको भी ख़त्म कर दूंगी। तुम दोनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है, एक तीर से दो निशाने। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लेकिन तुम दोनों को ख़त्म करने से पहले मुझे उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसने मुझे मारा था। पहले मैं उसको ढूंढ के 10 से भी ज़्यादा बार उसको मौत के घाट उतारूंगी, फिर मैं तुम दोनों को ख़त्म करूंगी, क्योंकि उसी ने मुझे मारा था और मुझे पता नहीं क्यों मारा था, उसका रीज़न भी पूछूंगी। और ये बॉडी जो कि अगली वाली जाओगे, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे अपनी बॉडी शेयर किया। और तुम्हारी कोई अगर पर्सनल कुछ चीज़ होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा अकाउंट डिलीट होने वाला है। फिर वो अपने आप से बात करने लगती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों की चीज़ों में टांग नहीं लड़ाना चाहिए और दूसरों को बातें भी नहीं सुनना चाहिए, गलत बात है। फिर वो कहती है नहीं, गलत बात होगी, लेकिन ये मैं अपने काम के लिए कर रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे मारा है और ये बात मुझे पता नहीं है और इसको जानने के लिए मैं सब कर रही हूँ। तो हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेलिन होती है, यानी कि जो हमने फर्स्ट एपिसोड में जो लेडी को देखा था वही वाली। उसके एक सर्वेंट कहती है कि लेडी डेलिन, आप वहाँ पर नहीं जा सकती। वो कहती है ठीक है। वो अपने एक सर्वेंट से पूछती है कि ये हिडन कोर्टयार्ड। उसके सर्वेंट कहती है कि हाँ मैडम, यही है। वो कहती है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ की हर एक चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे पता है ये हमारी रेसिडेंट हेल फायर इमोर्टल की वाइफ की जगह होगी, क्योंकि इतना जगह खूबसूरत तो वही कर सकती है। हम जाओ को देखते हैं जो कि खिड़की से देख रही होती है नीचे की तरफ। वो कहती है कि कौन है ये? सर्वेंट कहती है कि ये लेडी डायलिन है और ये ई जॉन विलव की डॉटर है। सर्वेंट जाओ को बताती है जो ई जॉन है वो हमारे यानू के जो लेट टीचर थे उनके एक अच्छे फ्रेंड थे और हमारे जो लॉर्ड यानू हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आज शायद से मिस्टर जॉन यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि लॉर्ड यानू ने कोई कल्टीवेशन का लेवल कंप्लीट कर लिया होगा, इसलिए उनको बधाई देने के लिए और उनको कुछ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए उनकी बेटी यहाँ पर अकेले इधर उधर टहल रही है। ये जब भी आती है ये सब तरीके से कोर्टयार्ड बोलो या फिर कहीं पर भी घूमती है, लेकिन इस जगह पर वो आज पहली बार आई है। जाओ उसकी तरफ देखते हुए कहती है हाँ, ये तो मैं देख ही रही हूँ। सर्वेंट जाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ काम के लिए आई है और मुझे इसका इरादे नेक नहीं लग रहे, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ करेगी। जिसे सुनने के बाद जाओ कहती है कि कोई भी इरादे साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकती है। उनको बात करते हुए डेलिन देखती है वो नीचे से और जाओ उसको ऊपर से देख रही होती है और कह रही होती है कि चलो इसको चाय पर बुलाओ, मैं इसके साथ कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। फिर जाओ उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि देखो कैसे देख रही है मेरी तरफ, इसको देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि वो मेरी तरफ ही देख रही होगी और मेरे लिए कुछ षड्यंत्र रच रही होगी। मुझे पता है ऐसी औरतों को मेरे पति पर डोरे डालती है। मैंने सुना था इसके मुंह से, किसी के मुंह से, कि मेरे पति को बहुत ज़्यादा लाइन मारती है, लेकिन ऐसा तो कुछ होने नहीं दूंगी मैं। आने दो इस बार इसको, लॉर्ड यानू की तरफ इसको आंख उठा के देखने नहीं दूंगी। फिर वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैं तो लॉर्ड यानू की रियल वाइफ हुई नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ उसके साथ लड़ाई करने के लिए, मेरा कोई हक नहीं बनता। अगर उसके साथ उन्होंने कोई रिलेशनशिप रखा है तो रखे, मैं क्यों जाऊँ फालतू में उनके बीच में लड़ाई करने के लिए, अफेयर करे, रिलेशनशिप करे या फिर कुछ भी करे, मैं फ़ाइट करने नहीं जा रही हूँ। फिर वो कहती है कि मैं हूँ जाओ ये सीन और मैं इन फालतू के झंझट में नहीं पड़ती, मैं बस अपना काम से काम रखती हूँ। अगर बात लड़ाई की आ जाए तो याद रखना मैं कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी हूँ, तो इस चुड़ैल से मैं लड़ाई कैसे ही हार जाऊँगी। तो मेरे साथ पंगा ज़्यादा लेना मत, मुझे माफ़ करना मासूम लड़की। मुझे पता है कि तुम मेरे पति से यानी कि लॉर्ड यानू से प्यार व्यार करती हो, लेकिन मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आने वाली हूँ। इसके लिए मैं पहले से तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ। हम देखते हैं लेडी डेलिन को, उसकी सर्वेंट उसको कह रही होती है कि मैडम डेलिन, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अंदर घुस गए हैं, हम लेडी जाओ की प्लेस पर आ चुके हैं और हमें नहीं लगता कि उनकी जगह पर हमें ज़्यादा देर तक रहना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें डिस्टर्ब कर देंगे और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जाओ आती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से जाने की, यहाँ पर जो कोई भी आता है वो हमारे गेस्ट होता है, हम उनको वेलकम करते हैं, तो तुम्हें भी हम वेलकम करते हैं। लेडी डेलिंग, आपका स्वागत है मेरी इस कोर्टयार्ड में। लेडी जाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर डेलिंग अपने मन में सोच रही होती है
कि मुझे नहीं लगा था कि ये मुझसे इस तरह से बातें करेगी, और मुझे लगा था कि ये मुझे कोई अपना सर्वेंट से चेस कराएगी, ये मेरी अपने सर्वेंट से पीछा कराएगी, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए था। इस फ़ायदेमंद टाइम को मुझे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए था। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चाय की टेबल पर, जहाँ पर लेडी डेलिंग जाओ से कह रही होती है कि आपका रेपुटेशन तो धीरे धीरे बढ़ गया है, आपने अपने रेपुटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मैंने बहुत पहले सुना था कि आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन अब जाके मैं आपको देख रही हूँ, आपके रेपुटेशन के साथ आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गई हो। जाओ कहती है कि आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। ब्यूटीफुल होना कोई आम बात नहीं है, ये कल्टीवेशन के साथ ही अपने आप ग्रो हो जाता है, और ब्यूटीफुल पीपल हमेशा ब्यूटीफुल ही रहते हैं। जाओ कहती है कि लेडी डेलिंग, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानिए, क्योंकि दुनिया में सबको अपने आप को खूबसूरत कहना ज़रूरी होता है, और आपकी स्किन तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्योंकि आपकी स्किन में चमकाहट जो है वो मेरे में नहीं है। देखो, आप मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, और हमें पता है कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। औरत की सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी स्किन की चमकाहट, और ये हम दोनों में बखूबी है। फिर वो दोनों जोरों से हंसने लगती है इसी बात पर। आओ फिर लेडी राय को कहती है कि देखो, इतना अच्छा चाय और सारी चीज़ें लॉर्ड यानू ने स्पेशली मेरे लिए सब ऑर्डर किया है, यहाँ पर बना के रखा है, और ये सब जो आप देख पा रही है टेबल में, अच्छी अच्छी खाना और इतना अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि मैं नहीं खाती, फिर भी लॉर्ड यानू ने प्रिपेयर कर रखा है मेरे लिए। मुझे पता है कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद है, लेकिन लॉर्ड यानू मेरा कितना ख्याल रखते हैं। देखो, ये सब चीज़ें मेरे लिए लॉर्ड यानू ने प्रिपेयर कर रखा है, और ये इतना ब्यूटीफुल फेस और ब्यूटीफुल माइंड के लिए लॉर्ड यानू को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रिपेयर कर रखा है, जिसे देखने के बाद जो लेडी डी होती है वो मतलब जलन के मारे उनका अंदर से आग उठ रहा होता है। वो कह रही होती है कि सब मुझे दिखाने के लिए सब कर रही है, बार बार लॉर्ड यानू का नाम लेने का क्या फ़ायदा यहाँ पर। मुझे पता है मुझे थोड़ा बहुत जेलसी कराने का फील कर रही है, लेकिन मैं क्यों जेलस हूँ। फिर वो बाद में कहती है कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा तो जेलसी फील हो रहा है यहाँ पर। फिर जाओ मियाँ वो कहती है कि जाओ वो टॉय लेके आओ जो लॉर्ड यानू ने स्पेशली मेरे लिए मंगाया था। जाओ में कहती है कि टॉय, कौन सा टॉय की बात करिए मैडम। जाओ कहती है कि अरे मेरा दिमाग में शायद पत्थर पड़ चुका है, मैं तो भूल ही गई कि लॉर्ड यानू ने कहा है कि वो सिर्फ मैरिड लोगों को दिखाना चाहिए, और लेडी डेलिंग तो अभी भी अनमेरिड है, ये मैं आपको नहीं दिखा सकती। उन्होंने एक गिफ्ट बहुत दूर से सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लेके आए थे, और उन्होंने कहा था कि ये मेरी स्वीट हार्ट के लिए है, और इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना, अगर कोई देखना चाहे तो इसको दिखा देना, लेकिन अनमेरिड लोगों को नहीं दिखाना चाहिए था, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से संभाल कर रख लिया। इसलिए मैडम डेलिंग मुझे माफ़ कर देना, मैं वो चीज़ें आपको नहीं दिखा सकती। इतना सब सुनने के बाद तो जो डेलिंग होती है उसको बहुत ज़्यादा जलन फील होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। वो कह रही होती है कि इतना सब कुछ लॉर्ड यानू ने जाओ के लिए किया है, मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है। उन्होंने तो मुझे कभी कुछ ऐसा फील नहीं कराया, या फिर कभी कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दिया। हाँ, पता है कि मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे आज तक ऐसा कुछ गिफ्ट कोई कभी भी ऑफ़र नहीं किया। अभी मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पत्थर उठाऊँ और इस जाओ के सर में दे मारूँ। जाओ बहुत ज़्यादा बना चढ़ा के बोल रही होती है कि जब हम लोग रात में सोए थे तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, फिर लॉर्ड यानू ने मुझे ऐसे करके खींचा और मैं घूम गई, फिर उन्होंने मुझे किस किया, और फिर उन्होंने मुझे ये किया वो किया। जिसे सुनने के बाद डेलिंग की तो खून की उल्टी होने लगती है, और कह रही होती है, वो मतलब मन में सोच रही होती है कि मुझे सुनना नहीं है, फिर भी मुझे सुनाई जा रही है, मुझे पता है जानबूझ के सुना रही है। फिर जाओ कहती है कि मैंने लॉर्ड यानू को कहा था कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसा नहीं करना। तो लॉर्ड यानू ने कहा था, डार्लिंग ये सब चलता है, हम लोग ऐसे स्वीट मोमेंट स्पेशली नहीं। लेकिन लॉर्ड यानू ने कहा कि हम लोग ऐसे स्वीट मोमेंट इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। उन्होंने मुझे पकड़ा और फिर बहुत कुछ हुआ, और रात भर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और उन्होंने कहा कि मेरा टेक केयर, मतलब मेरा हमेशा ख्याल रखना, और मैंने भी उनका हमेशा ख्याल रखने का वादा किया, और इसी तरह से हमारा स्वीट मोमेंट बीतता रहा रात भर। हम देखते हैं लॉर्ड यानू को, जो कि ठीक जाओ के पीछे ही खड़े थे, और वो सोच रहे होते कि मैंने इसके साथ ये सब कब कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं है, और ये सब बोल क्यों रही है।
जाओ की नज़र पीछे की ओर जाती है और वो लॉर्ड यानो को देख लेती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उनके पास भी देख लेती है जो कि डेलिन के फादर होते हैं। कह रही होती है कि शायद से डेलिन के फादर है और लेकिन लॉर्ड यानो यहाँ पर कब आ गए। और फिर डेलिन के डैड डेलिन से कहते हैं कि डेलिन मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ घर चलो, यहाँ पर नहीं रुकना है। और वो लॉर्ड यानो को कहते हैं कि तुम अपना कल्टीवेशन का लेवल अप करते रहो, जिस तरीके से मैंने तुमको सिखाया है उस तरीके से करोगे तो तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और फिर तुम अपनी पावर को यूज़ करके तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें कर सकते हो। इसलिए मैंने तुमको जो मेथड बताया था और प्रैक्टिस करने का तरीका बताया था उसको तुम करते रहना। ये सुनने के बाद लॉर्ड यानो उनको थैंक यू बोलते हैं। फिर वो अपनी बेटी को यानी कि डेलिन के डैड डेलिन को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद तो लॉर्ड यानो जाओ की ओर देखते हैं और कहते हैं जाओ, जिसे सुनने के बाद तो ऑब्वियसली जाओ की तो बहुत ज़्यादा गहरी वाली हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसने यहाँ पर जो कुछ भी कहा था वो सब का सब झूठ था। इसके साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद जाओ का पता नहीं क्या होगा, वो देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट और सॉरी आज के लिए बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मैंने जैसे तैसे करके रात को वीडियो अपलोड कर दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।